बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में बसपा के राजकीय पतन के बाद शायद आत्मचिंतन कर रही है। हाल ही में ट्विटर पर उन्होंने कुछ ट्वीट किए, वह ट्वीट बामसेफ को लेकर किए। मायावती के इस ट्वीट को जवाब भी मिला है। आइए देखते हैं। 17 जुलाई को बहन मायावती ने 3 खंडों में ट्वीट लिखा। पहले ट्वीट में उन्होंने उन पर हुए सीबीआई छापे के साथ स्वार्थी रिश्तेदारों की बात की है। बहन मायावती लिखती है, दलित व उपेक्षितों में भी स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, जिससे मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। वह एक ऐसा है जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे दिल्ली निवास पर सीबीआई छापे के बाद परिवार सहित चला गया। तब से ही छोटा भाई आनंद सरकारी नौकरी छोड़कर परिवार के साथ मेरी सेवा व पार्टी कार्य में लगा है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने बामसेफ पर प्रहार किया। मायावती ने बामसेफ को कागजी संगठन बताया। इस ट्वीट में उन्होंने बीएसपी के निष्क्रिय लोगों की भी बात की है। वह लिखती हैं, जबकि इन स्वार्थी किस्म के लोगों ने खासकर बामसेफ व डीएस4 आदि के नाम पर अनेकों प्रकार के कागजी संगठन बनाए हुए हैं, जो सामाजिक चेतना पैदा करने की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और अब यही कार्य बीएसपी में कुछ निष्क्रिय हुए लोग भी दूसरे तरीके से कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण। अपने तीसरे ट्वीट में बहन कुमारी मायावती ने पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं पर गुस्सा दिखाया है। बहन मायावती को यह दिखाई दे रहा है कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता फुले अम्बेडकरी विचारधारा की दूसरी पार्टी को खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, इस प्रकार से बीएसपी को कमजोर करने हेतु जातिवादी शक्तियां यहां पर्दे के पीछे से यह सब षड्यंत्र करती रहती है। साथ ही उनसे कागजी पार्टियां बनवाकर चुनाव में दलित व शोषितों का वोट बांटने की घातक कोशिश करती हैं। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में इन सभी से सावधान रहने की अपील। बहन मायावती के इस ट्वीट के बाद पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की राष्ट्रीय संगठन सचिव कलावती शंकर ने इस ट्वीट को जवाब दिया। कलावती शंकर ने मायावती पर सवालों के बौछार किए। वह लिखती हैं, बहन मायावती जी की तरफ से बामसेफ और उसके ऑफशूट संगठनों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। दूसरों को स्वार्थी कहने से पहले बहन जी को अपना मूल्यांकन करना चाहिए। कैसे उन्होंने संगठन में लोकतंत्र को दरकिनार करके परिवारवाद को बढ़ावा दिया, और कैसे उन्होंने फुले अम्बेडकर की विचारधारा से समझौता कर लिया और मनवाद को अपना लिया। कैसे उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया। कैसे उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के नारे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी को त्याग दिया। कैसे उन्होंने तथागत बुद्ध के संदेश बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को त्याग दिया। कैसे उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक सिर्फ इसलिए निकाल दिया ताकि समाज से कोई जेन्युइन और कैपेबल जुझारू ईमानदार लीडरशिप न उभरे और केवल उनके परिवार के लोग, उनके भाई भतीजे नेतृत्व को संभाले। कैसे उन्होंने समाज से झूठ बोला कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी जाति का तो होगा पर मेरे परिवार से नहीं होगा। कैसे उन्होंने मान्यवर कांशीराम के दिए हुए शब्द बहुजन को छोड़कर दलित शब्द पर ज्यादा जोर दिया। कैसे उन्होंने लाखों मिशनरी कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल कर उनका जीवन तबाह कर दिया। कलावती शंकर इन बौछारों के बाद लिखती है, बहरहाल बहुजन समाज पार्टी और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक दोनों बामसेफ संगठन से निकली हुई पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी परिवारवादी और सुप्रीमोवादी पार्टी है, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कलावती शंकर ने वर्तमान बीएसपी की नीतियों पर आघात करते हुए कहा, अब बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास करने लगी है, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास करती है। बहुजन समाज पार्टी जिसकी जितनी है तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे में विश्वास करती है, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे में विश्वास करती है। बहुजन समाज पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन करती है, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आर्थिक आधार पर आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रखी है। कलावती शंकर ने यह भी कहा
कि बहुजन समाज पार्टी कॉलेजियम सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, निजीकरण और आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में है और इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का समर्थन करती है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक निजीकरण और आउटसोर्सिंग का विरोध करती है और संविधान में वर्णित राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप आर्थिक नीतियों का समर्थन करती है। कलावती शंकर ने लिखा है, बहुजन समाज पार्टी परशुराम की मूर्ति लगाने का वादा करती है, जबकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक फुले शाहू पेरियार बिरसा अंबेडकर की नीतियों का समर्थन करती है। इस जानकारी पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले, साथ ही इसे शेयर जरूर करें। अगर आपने एमएनटी न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर ऑन करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।